बेबी प्लीज नया घर लेते हैं ना। कब तक ऐसे किराए के मकान में रहेंगे? अब तो मम्मी पापा भी कहने लग गए हैं कि तुम कब तक किराए के मकान में रहोगे। नहीं, अभी मेरी कंडीशन नहीं है और अभी मैं सेटल नहीं हूँ यार। ये नया घर लेना मजाक प्लीज है ना क्या? बेबी प्लीज नहीं हो सकता यार। प्लीज। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं। आरती को उसकी फैमिली वाले और साथ ही साथ उसके फ्रेंड सर्कल में लोग कहते हैं कि इतना टाइम हो गया तुम लोगों को सेटल हुए हुए, तुम्हारी शादी हुए, तुम्हें अपना घर लेना चाहिए। आरती ये डिमांड अभिषेक के सामने रखती है और अभिषेक उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बताते हुए मना करना चाह रहा होता है। फिर भी अभिषेक उसको अपने प्यार के लिए हां बोलता है। आरती और अभिषेक एक नया घर ले लेते हैं। घर को देख करके आरती बहुत ज्यादा खुश होती है। अभिषेक के ऊपर अब जिम्मेदारियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभिषेक एक दिन अचानक घर में आता है तो वो देखता है कि घर के अंदर एक नया मेहमान होता है। अभिषेक आरती से पूछता है कि ये कौन है, तो आरती पलटकर जवाब देती है कि मैंने एक मेड रखी है। अभिषेक फिर एक बार सब बातों को छोड़ करके आरती को गले लगाता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। आरती अपनी दुनिया में धीरे धीरे खोने लगी है। वो अब लोगों के सामने अपने आप को कुछ अलग सा प्रेजेंट करती है। वो अपने आप को एक स्टेटस पे दिखा रही है लोगों को। वहीं पर अभिषेक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। अभिषेक अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहा है। अभिषेक ऑफिस से अचानक जब घर आता है तो देखता है कि आरती ने एक नई गाड़ी खरीद ली है। रोज रोज के सरप्राइजेस को देख करके आरती से अभिषेक कहता है कि आरती कैसे करेंगे ये सब कुछ। आरती बस गाड़ी की खूबसूरती में खोई हुई होती है और अभिषेक को कोई प्रॉपर रिप्लाई करती नहीं है। अभिषेक फिर एक बार अपने प्यार के लिए इन सब चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक्चुअली जब हम लाइफ को बैलेंस नहीं रखते तो कोई ना कोई परेशानी सामने आती ही आती है। परेशानी आरती और अभिषेक की जिंदगी में भी आती है। जो उन्होंने घर लिया था वो उन्हें खाली करना पड़ता है बिकॉज अभिषेक उनकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर नहीं दे पा रहा होता है। घर से निकलते हुए अभिषेक और आरती को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वहीं पर जब वो लोग देखते हैं कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स नहीं जाने की वजह से गाड़ी वाला भी गाड़ी वापस लेने के लिए आया है। अभिषेक और आरती रास्ते पर अब बस खड़े हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने तक का। क्या वो लोग जिनको दिखाने के लिए आरती और अभिषेक ने यह सब कुछ किया था, क्या वो उनकी मदद करेंगे अब? क्या आरती ने अपनी सोसाइटी और अपने पेरेंट्स के कहने पर एक बहुत बड़ा जो डिसीजन ले लिया था, फिर धीरे धीरे एक मेड रख लेना, फिर धीरे धीरे कार ले लेना, अपने खर्चों को बढ़ा देना, जो अभिषेक के ऊपर बर्डन डाला था, क्या इन सब चीजों की क्लेरिफिकेशन कोई और दे पाएगा? आरती और अभिषेक के बीच के रिश्तों में अब जो एक डिफरेंसेस आ जाएगा, इसे कौन सॉल्व करेगा? दोस्तों, हम जिंदगी में कई बार सोसाइटी को अपने बराबर दिखाने के चक्कर में, कई बार अपने पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा करना हमें कई बार तकलीफ का सामना करवा सकता है, जैसा कि अभिषेक और आरती के साथ इस केस के अंदर हुआ। मैं मानता हूं शादी के कुछ दिन बाद अपना घर होना चाहिए। मैं मानता हूं सोसाइटी को रिप्लाई करना होता है। मैं मानता हूं पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे सेटल दिखने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज बहुत समझने की है, प्रैक्टिकल सिचुएशन समझने की है। अभिषेक के जब हालात ही नहीं है, या फिर आपके और मेरे
अगर हालात ही नहीं है हम हर चीज को अफोर्ड कर सके तो हमें वो क्यों डिसीजन लेना है। रेंटेड घर में रहना या खुद के घर में रहना, सुकून जहां हो वो सबसे ज्यादा अच्छी जगह होती है। सो दिस इज अ मैसेज आई ट्राई टू कन्वे टू यू गाइज कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, वरना आरती और अभिषेक आपके सामने के एग्जाम्पल है कि खूबसूरत खुश जोड़ा जो एकदम से तकलीफ में आ गया। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा।